हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11 का। ठीक है, और आज इसकी हमारी थर्ड वीडियो है। अगर किसी बच्चे को सेकंड वीडियो देखना है तो बेटा ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। देखो बेटा, इसका एक टाइप वन था इक्वालिटीज ऑफ द नेचुरल नंबर, तो वो हमने खत्म किया। अब है बेटा टाइप टू, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। कैसे क्वेश्चन होंगे इसमें? ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रूव दैट 2 to the power 2n minus 1 is divisible by 3। देखो बेटा, इसमें करना क्या है, सेम मेथड एक ही है जो हम अभी तक करते आए हैं। पी एन एन इज इक्वल टू वन पे, एन इज इक्वल टू के पे, एन इज इक्वल टू के प्लस वन पे। मेथड एक ही है, लेकिन क्या है कि इसमें देखो 2 to the power 2n minus 1 is divisible by 3। देखो बेटा, करना क्या है, सपोज करो जैसे कि मुझे बोला गया है कि 30 इज डिविजिबल बाय 5, है या नहीं बताओ। तो यहाँ तो बेटा हमें कैलकुलेशन सीधा सीधा करना आता है, और सीधी सीधी यहाँ कैलकुलेशन भी दी है। देखो, मैं यहाँ से 5 अगर कॉमन ले लूँ ऊपर से, तो 5 इंटू सिक्स अपॉन 5। तो बेटा ये 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा है? 6 बचा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो 6। बात तो एक ही है। ठीक है, ऐसा ही बेटा क्या है, जैसे कि सपोज करो आपको दिया है 5a प्लस 125 अपॉन 5। तो आप क्या करते हो बेटा, 5 कॉमन ले लेते हो, आपके पास बचा a प्लस 25 अपॉन 5। तो 5 से 5, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि 5a प्लस 125 इज डिविजिबल बाय 5, इज डिविजिबल बाय 5, है कि नहीं? अगर बेटा मैं ऐसे कह दूं 5 इंटू ए प्लस 25 इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, तब भी ये बात सही है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटा कि हम यहाँ जो भी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद अगर हमारा बाहर क्या आ जाए, वो नंबर आ जाए जिससे वो डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका मतलब डिविजिबल होगा। ठीक है, यही तरीका बेटा यहाँ यूज करना है। ठीक है, देखो कैसे, मैं इसको रब करके वहां समझाता हूँ आपको। देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा हम मान लेते हैं लेट, यही काम कर रहे थे हम शुरू से, पी एन सच दैट 2 to the power 2n minus 1 is divisible by 3। ठीक है बेटा, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो देखो क्या हो जाएगा, P1 सच दैट 2 to the power 2 इंटू वन, एन की जगह 1 रखेंगे, माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। बेटा 2 की पावर 2, 4 माइनस 1, 3 इज डिविजिबल बाय 3। बोलो बेटा ये बात सही है? हाँ ये बात ठीक है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब वही एन इज इक्वल टू के लिए हम एज्यूम कर लेंगे। नाउ वी एज्यूम दैट, assume that Pn is true for n is equal to k। n is equal to k के लिए हमने मान लिया जो ये Pn है ये ट्रू है। तो क्या हो जाएगा, Pk सच दैट 2 की पावर n की जगह बेटा k रखेंगे, तो 2 की पावर 2k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो बेटा हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं Pk सच दैट 2 to the power 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 3m। m बेटा कोई भी, m इज एनी इंटीजर, n कोई भी क्या है, इंटीजर। ठीक है, m क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, इसको बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, नाउ नाउ Pn is true for n is equal to k, then we have to show that, we have to show that Pn is true, is also true
इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। ठीक है, तो बेटा ये हमको प्रूव करना है। अगर ये 1 के लिए ट्रू हो गया, पी के भी ट्रू हो गया, तो हमें पी एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए क्या करना है, ट्रू साबित करना है। तो देखो पी के प्लस वन क्या हो जाएगा, पी के प्लस वन सच दैट टू टू द पावर टू, एन की जगह रखेंगे बेटा के प्लस वन, माइनस वन इज डिविजिबल बाय थ्री। बेटा ये हो जाएगा टू की पावर टू के प्लस टू की पावर प्लस टू हो जाएगा, माइनस वन इज डिविजिबल बाय थ्री। बेटा इस टू की पावर टू के को ऐसा लिख सकते हैं, टू की पावर टू के इंटू टू की पावर टू माइनस वन इज डिविजिबल बाय थ्री। बोलो बेटा लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो ये है टू की पावर टू के माइनस वन इज इक्वल टू थ्री है। देखो फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या है बेटा, टू की पावर टू के माइनस वन इज इक्वल टू थ्री एम। दिस इंप्लाइज दैट टू की पावर टू के इज इक्वल टू थ्री एम प्लस वन। बोलो है बेटा, इसको उठा के यहाँ रख दो। तो टू की पावर टू के की जगह हम क्या रखेंगे, थ्री एम प्लस वन इंटू ये है बेटा कितना, फोर, माइनस वन इज डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 12m प्लस फोर माइनस वन इज डिविजिबल बाय थ्री। इसको रब कर दूं, देखो बेटा कितना आ गया आपके पास, 12m प्लस थ्री, 12m प्लस थ्री इज डिविजिबल बाय थ्री। बेटा यहाँ से थ्री कॉमन ले लें, यहाँ बचा 4m प्लस वन इज डिविजिबल बाय थ्री। बताओ ये बात सच है या नहीं, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। हेंस पी के प्लस वन इज ट्रू, सो पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है बेटा, बात आ गई ना समझ में। ठीक है, यही काम बेटा मुझे सारे क्वेश्चंस में सिर्फ यही काम करना है। ठीक है, और क्वेश्चन हमारे सब ऐसे ही रहेंगे कि डिविजिबल बाय थ्री, डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, करना यही। ठीक है ना, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हो गया बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट एन स्क्वायर प्लस एन इज एन इवन नेचुरल नंबर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। देखो बेटा कोई भी नंबर इवन कब होता है, जब वो टू से डिवाइड, किससे डिवाइड हो, टू से। यानी कि कोई ब्रैकेट में कुछ भी है लेकिन बाहर कितना आना चाहिए, टू आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो सॉल्यूशन, लेट पी एन सच दैट एन स्क्वायर प्लस एन इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, फोर एन इज इक्वल टू वन। तो देखो पी वन सच दैट वन स्क्वायर, एन की जगह वन रखेंगे, प्लस वन इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बेटा ये कितना हो गया, टू, वन प्लस वन टू, टू इज पी वन सच दैट एन इवन नेचुरल नंबर। बताओ ये बात सही है कि गलत है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब हम मान लेंगे कि पी के इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू के लिए ये क्या है, ट्रू है। तो नाउ
we assume that Pn is true for n is equal to k। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पी के सच दैट के स्क्वायर प्लस के इज एन एंड इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो बेटा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पी के सच दैट के स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू, देखो बेटा ये अगर इवन नेचुरल नंबर है इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, है ना, यानी कि 2 का मल्टीपल होगा, तो इसको बेटा मैं ऐसे लिख दूं 2m और सम इंटीजर m। m जो है बेटा वो कोई इंटीजर है, ठीक है, तो इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, देखो नाउ Pn is true for n is equal to k, then we have to show that Pn is also true for n is equal to k plus 1। तो देखो बेटा p k plus 1 सच दैट ये हो जाएगा बेटा k plus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो n की जगह k plus 1 रखेंगे, k plus 1 का होल स्क्वायर प्लस k plus 1। ठीक है, इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, देखो होल स्क्वायर ओपन करो तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस ये है बेटा k प्लस ये है 1 इज एन इवन नेचुरल नंबर। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। अब देखो बेटा k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू कितना है 2m, तो k स्क्वायर और k को एक साथ ले लो बेटा, k स्क्वायर प्लस k एक साथ लिया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये है 2k और बेटा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो बेटा आगे बढ़े, देखो k स्क्वायर प्लस k की वैल्यू क्या है 2m, तो ये हो गया बेटा 2m प्लस 2k प्लस 2 इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में। अब देखो बेटा कैसे लिखा है ये हमने, तो यहां आप बता देना बाय यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो यहां से 2 कॉमन ले ले तो 2m प्लस k प्लस 1 इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखो बेटा 2 के मल्टीपल में कुछ भी हो वो क्या बन जाता है, इवन नंबर बन जाता है, तो 2 इंटू समथिंग कैसा नंबर बन गया बेटा, नेचुरल नंबर बन गया। इसका मतलब हो गया बेटा विच इज ट्रू। ठीक है, इसका मतलब हो गया हेंस पी के प्लस 1 इज ट्रू, सो पी एन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है बेटा बात आ गई ना समझ में। तो देखो बस यही काम हमको इस क्वेश्चन में करने हैं और कुछ नहीं, कॉपी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कर लिया बेटा, कर दूं रब, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 3 टू द पावर 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। कर लोगे। नेक्स्ट प्रूव दैट 10 टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 3। इसको मैं करता हूँ देखो।
फिर इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एक होमवर्क में देंगे सॉल्यूशन। देखो बेटा, हम मान लेते हैं लेट पी एन सच दैट एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है बेटा, ये हमने मान लिया। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, देखो बेटा P1 सच दैट ये हो जाएगा 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, P1 सच दैट, देखो बेटा 1 प्लस 3 कितना हुआ 4 प्लस 5 कितना हुआ 9 प्लस 3 कितना हुआ 12। 12 इज डिविजिबल बाय 3। बोलो बेटा ये बात सही है या गलत है? विच इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा पी एन इज ट्रू फॉर n is equal to 1. Now we assume that Pn is true for n is equal to k। n is equal to k के लिए बेटा हमने मान लिया ये क्या है, ट्रू है। तो देखो pk सच दैट कितना हो जाएगा k क्यूब, n की जगह k रखेंगे ना, 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा पी के सच दैट के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 इज इक्वल टू, बेटा मैं मान लू 3m, है ना भाई, 3 का मल्टीपल ही तो मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 3 से अगर ये डिवाइड है तो जो भी कुछ आएगा वो क्या आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा। तो इज इक्वल टू 3m फोर सम इंटीजर m। बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। देखो नाउ pk is true, then we have to show that pk plus 1 is also true। तो बेटा हम क्या रखेंगे, pk plus 1, n की वैल्यू कितनी रखेंगे, pk plus 1। तो शो दैट, ऐसे लिखते हैं बेटा, pn is also true for n is equal to k plus 1। तो देखो बेटा p k प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो क्या आएगी, n की जगह बेटा आपने k प्लस 1 रखना है। तो देखो k प्लस 1 पार कितनी हो गई 3 प्लस 3 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू के प्लस 1 प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3। देखो बेटा इसका होल क्यूब ओपन करें तो ये हो जाएगा के क्यूब प्लस 1 प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3k। ठीक है, प्लस 3, इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो बेटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं अंदर, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3, अंदर 2k आएगा और प्लस इंटू 3 कितना हो जाएगा 6k प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5k प्लस 5 और बेटा ये है प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3। देखो बेटा के क्यूब एज इट इज प्लस के स्क्वायर, देखो 3k स्क्वायर कितना हो गया 6k स्क्वायर, फिर k की वैल्यू देखो 3k 6k कितना हो गया 9k प्लस 5k कितना हो गया 14k कांस्टेंट वैल्यू देखो 1 प्लस 3 4 प्लस 4 प्लस 5 9 प्लस 3 12 प्लस 12 इज डिविजिबल बाय 3। देखो बेटा
इक्वेशन नंबर 1 में मैं के क्यूब की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो फ्रॉम इक्वेशन वन देखो बेटा के क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3m माइनस 3k² माइनस 5k माइनस 3। बोलो ये हो जाएगा ना। के क्यूब की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो बेटा, तो देखो कितना है 3m माइनस 3k² माइनस 5k माइनस 3। ये बेटा के क्यूब की जगह हमने ये रख दिया। उसके बाद कितना है प्लस 6k² प्लस 14k प्लस 12। ये है बेटा इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, देखो बेटा अब 3m तो ऐसे ही रहने दो, 3m माइनस बेटा ये 3k² और ये प्लस 6k² कितना हो गया प्लस का 3k²। ठीक है बेटा ये माइनस का 5k और ये प्लस का 14k, तो कितना हो गया बेटा प्लस का 9k। बेटा ये माइनस का 3 और ये प्लस का 12 कितना हो गया बेटा प्लस का 9 इज डिविजिबल बाय 3। अभी भी बेटा हमें नहीं पता ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं, 3 कॉमन ले लो यहाँ से। अब बेटा हमको पता चल जाएगा कि ये कॉमन लेने के बाद में डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 3 इज डिविजिबल बाय 3। बताओ बेटा क्या ये क्वांटिटी इससे डिवाइड हो रही है 3 से? हाँ हो रही है, तो हम लिखेंगे विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। हेंस pk plus 1 is true, so pn is true for all n belongs to n। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? ठीक है, देखो एक ही तरीका बार बार यूज कर रहे हैं और कोई तरीका दूसरा हमने यूज नहीं किया है सिवाय इस एक ही तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट n³ माइनस 7n प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3। कर लोगे इसको? बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक है ना, कर लोगे ना। चलो ये होमवर्क में गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है बेटा, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कर दो ना। देखो बेटा देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट n टू द पावर 5/5 प्लस n टू द पावर 3/3 प्लस 7n/15 इज अ नेचुरल नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन आसानी है बेटा, भारी नहीं है। देखो लेट Pn such that n to the power 5/5 plus n to the power 3/3 plus 7n/15 is a natural number, is a natural number। ठीक है, देखो बेटा 4n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। तो देखो P1 सच दैट ये हो जाएगा 1/5, 1 की पावर 5 का मतलब 1 ना, प्लस 1 की पावर 3 1/3 प्लस 7/15 इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा एलसीएम देखो कितना आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा देखो P1 इज 2, ये हो जाएगा बेटा 3 प्लस ये हो जाएगा बेटा 5 प्लस ये हो जाएगा बेटा 7/15 इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ऊपर कितना आ गया बेटा 15, तो P1 सच दैट 15/15 से 15 कैंसिल इज अ नेचुरल नंबर। देखो बेटा P1 सच दैट 1 इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये बात सही है बेटा 1 नेचुरल नंबर है? विच इज ट्रू,
विच इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बेटा हम एज्यूम करेंगे कि एन इज इक्वल टू के पे जो है ये वैल्यू क्या है, ट्रू है। नाउ वी assume that Pn is true for n is equal to k। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, पी के सच दैट ये हो जाएगा बेटा k टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस ये हो जाएगा बेटा k टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा बेटा 7k अपॉन 15 इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, यहां मैं एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा पी के सच दैट, देखो यहाँ 15 एलसीएम आएगा, 15 5 3 जा 15 तो ये हो जाएगा 3k टू दी पावर 5 प्लस 3 5 जा 15 ये हो जाएगा 5k क्यूब प्लस ये हो जाएगा बेटा 7k इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, बोलो बेटा बात आगे समझ में। तो मैं इसको लिख रहा हूं बेटा पी के सच दैट 3k टू दी पावर 5 प्लस 5k टू दी पावर 3, बेटा ये 5 है ना, 5 प्लस 7k अपॉन 15 इज इक्वल टू m फॉर सम नेचुरल नंबर m। हमने m को ही नेचुरल नंबर मान दिया, इसको बोल देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1। देखो ये pk के लिए हमने ट्रू माना है, तो नाउ pk इज ट्रू then we have to show that Pn is true for n is equal to k plus 1। तो बेटा n की जगह आप k plus 1 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, pk plus 1 सच दैट ये हो जाएगा बेटा k plus 1 टू दी पावर कितना 5 अपॉन 5 प्लस ये हो जाएगा बेटा k प्लस 1 टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू k प्लस 1 अपॉन 15। ठीक है, इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो बेटा इसको हमने ओपन करना है, तो देखो ओपन करने के लिए बेटा आपको k प्लस 1 की पावर 5 है ना बेटा, तो इसको क्या करो k प्लस 1 की पावर 2 इंटू k प्लस 1 की पावर 3 में ब्रेक कर लो, है ना, और ओपन कर दो। या आपको मैं आगे एक चैप्टर पढ़ाऊंगा बाइनोमियल थ्योरम, उसमें हम इसकी वैल्यू निकालना सीख लेंगे कि जब 2 3 से ज्यादा हाई पावर होती है तब ये ब्रैकेट ओपन कैसे होती है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है nc0 x की पावर n y की पावर 0, इस तरह का एक फॉर्मूला है, वो आगे सीखेंगे। अभी ऐसे कर लो तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। ठीक है, और k क्यूब कितना हो गया, k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k। ठीक है, इनकी बेटा मल्टीप्लाई कर लो तो k स्क्वायर इंटू k की करोगे k की पावर 5 आ जाएगा, प्लस इस k स्क्वायर की करोगे बेटा तो देखो इस k स्क्वायर की इससे करोगे 1 से तो ये k स्क्वायर आ गया, ये बेटा 3k टू दी पावर 4 आ गया, ये बेटा 3k क्यूब आ गया, प्लस बेटा 1 की करोगे इससे तो यही आएगा k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k। ठीक है, फिर बेटा 2k की करोगे तो यह हो जाएगा प्लस 2k की पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा बेटा 2k प्लस ये हो जाएगा बेटा 6k क्यूब प्लस ये हो जाएगा बेटा 3 टू द 6k स्क्वायर। ठीक है, सबसे हाईएस्ट पावर देखो बेटा कितनी है, k टू दी पावर 5 प्लस k की पावर 4 देखो तो एक ये है बेटा 3k की पावर 4 और एक ये है 2k की पावर 4, कितना हो गया 5k की पावर 4। फिर बेटा k क्यूब देखो 3k क्यूब प्लस k क्यूब कितना हो गया 4k क्यूब, 4k क्यूब प्लस 6k क्यूब कितना हो गया बेटा 10k क्यूब। ठीक है, प्लस k की पावर 2 देखो बेटा k की पावर 2 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 10 प्लस
बेटा के देखो, के कहाँ कहाँ पे है, तो 3k प्लस 2k कितना हो गया बेटा 5k, और तो नहीं है ना, 5k प्लस बेटा कांस्टेंट वैल्यू देखो तो कांस्टेंट वैल्यू है 1, कितनी है 1 प्लस 1, तो बेटा ये इसकी ब्रैकेट आ गई k प्लस 1 की होल पावर 5, तो इसको लिख रहा हूं मैं k टू दी पावर 5 प्लस 5k टू दी पावर 4 प्लस 10k क्यूब प्लस 10k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 1, ये आ गया बेटा फर्स्ट k प्लस 1 की पावर 5 अपॉन कितना है बेटा 5 प्लस देखो बेटा k प्लस 1 का होल क्यूब ओपन करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा, तो इसको लिखेंगे बेटा k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 अपॉन ये आ गया बेटा कितना 3 प्लस लास्ट में कितना है बेटा 7k प्लस 7 अपॉन 15 इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो बेटा p k प्लस 1 सच दैट, बेटा मैं क्या करूं, यहां अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम लेने के बाद देखो क्या हो जाएगा, देखो बेटा एलसीएम ले लेते हैं, तो इन सब का जो एलसीएम है बेटा वो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा बेटा 15। ठीक है, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 3 तो ये हो जाएगा 3k टू दी पावर 5 प्लस 15 k टू दी पावर 4, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बेटा 30 k टू दी पावर 3 प्लस ये हो जाएगा बेटा 30 k टू दी पावर 2 प्लस ये हो जाएगा बेटा 15 k प्लस ये हो जाएगा बेटा 3 प्लस देखो बेटा 3 5 जा 15, यहाँ 5 मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा 5k क्यूब प्लस ये हो जाएगा बेटा 15k स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा 15k, ठीक है बेटा ऊपर लिखा हूँ, ठीक है प्लस 15k हो गया प्लस ये हो जाएगा बेटा 5 प्लस बेटा ये तो 7k और 7 ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब ये क्या है, इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो इसको रब कर दूं ना, देखो बेटा मैं यहां से क्या कर रहा हूं बेटा, यहां से मैं 3k टू दी पावर 5 की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो बेटा 3k टू दी पावर 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 15 इधर मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा बेटा 15m माइनस ये हो जाएगा बेटा 5 क्यूब माइनस 7k, 5 क्यूब माइनस 7k, बोलो बात आ गई समझ में, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा बेटा pk प्लस 1 सच दैट बेटा 3k टू दी पावर 5 की जगह तो मैं ये लिख रहा हूँ 5m माइनस 5k क्यूब माइनस 7k, ठीक है प्लस बेटा ये 15k टू दी पावर 4 है, इसको ऐसे लिख दो 15k टू दी पावर 4 प्लस बेटा देखो k क्यूब को ऐड कर लो तो 30k क्यूब प्लस 5k क्यूब कितना हो गया बेटा 35k क्यूब, ठीक है। उसके बाद k स्क्वायर 30k स्क्वायर प्लस 15k स्क्वायर कितना हो गया बेटा 45k प्लस देखो बेटा 15k प्लस 15k कितना हो गया बेटा 15 15 30 प्लस 7 37k, ठीक है। फिर बेटा कांस्टेंट वैल्यू देखो, कांस्टेंट वैल्यू 3 प्लस 5 8 प्लस 7, 3 प्लस 5 प्लस 8, 3 प्लस 5 8 प्लस 7 15 आ गया, ठीक है अपॉन ये आ गया बेटा अपॉन में कितना 15। देखो बेटा अब ये क्या है बेटा, इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, जो बेटा सब्ट्रैक्ट हो रहा हो उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, देखो तो p k प्लस 1 सच दैट देखो बेटा 15m माइनस 5k क्यूब तो 15m माइनस देखो बेटा ये है 5k क्यूब और ये है 35k क्यूब तो बचा कितना 30k क्यूब, ठीक है प्लस 15k टू दी पावर 4 प्लस 7k है बेटा और ये कितना है, नहीं बेटा ये 45k स्क्वायर होगा ना, 30 प्लस k स्क्वायर है बेटा,
ठीक है, तो देखो बेटा इसको 45k² को ऐसे लिख लो, प्लस बेटा 37k माइनस 7k कितना हो गया 30k। ठीक है, और लास्ट में बेटा 15 एज इट इज अपॉन कितना है बेटा 15। ठीक है, इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, देखो पी के प्लस वन सच दैट, बेटा यहाँ मुझे 15 कॉमन दिखाई दे रहा है, मैं 15 कॉमन ले लेता हूँ। ये हो गया m प्लस डिक्रीजिंग पावर में लिखते हैं k4 प्लस 2k³ प्लस 3k² प्लस 2k प्लस 1 अपॉन 15 इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, देखो 15 से 15 कैंसिल, तो बेटा आपके पास आ गया m प्लस k⁴ प्लस 2k³ प्लस 3k² प्लस 2k प्लस 1 इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर विच इज ट्रू। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि ये ट्रू क्यों हो गया। देखो बेटा क्यों हो गया ये ट्रू, देखो क्या है क्वेश्चन, n बिलोंग्स टू n, n जो है वो क्या है नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 1 रखी वो भी नेचुरल है, n की वैल्यू k रखी वो भी नेचुरल है, n की वैल्यू बेटा k प्लस 1 रखी वो भी नेचुरल है। k प्लस 1 एक नेचुरल नंबर है और k भी कैसा है नेचुरल। देखो बेटा m क्या है m भी क्या है एक नेचुरल नंबर, तो बेटा ये भी नेचुरल नंबर, ये k की वैल्यूज जो है ये भी नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर क्या आएगा बेटा नेचुरल नंबर ही आएगा। इसीलिए ये जो क्वांटिटी आई है आपके पास ये क्या बन गई, एक नेचुरल नंबर बन गई। हेंस पी के प्लस 1 इज ट्रू, सो पी एन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। बोलो बात आ गई ना समझ में। ठीक है, तो यही काम करना है फ्री के 5-6 नंबर। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो। ठीक है बेटा कर लिया, कर दूं रब, देखो बेटा देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 3, प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 9। कर लोगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है वो सॉल्यूशन, वो कह रहा है बेटा प्रूव दैट सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स। बेटा नेचुरल नंबर कैसे होते हैं 1 2 3 4 5, देखना अगला नेचुरल नंबर कैसे आ रहा है, पिछले नेचुरल नंबर में 1 को ऐड करके, है ना, सारे ऐसे ही बन रहे हैं, बोलो सारे ऐसे ही बन रहे हैं। 3 कंसेक्यूटिव कैसे बनेंगे, मान लो ये पहला है 1, अगला कैसे बनेगा, तो 1 में 1 ऐड कर दिया। ठीक है, इससे अगला कैसा बनेगा, तो बेटा 2 में 1 ऐड कर दिया, है ना, या फिर पहले वाले वन में कितना ऐड कर दिया 2 ऐड कर दिया तो 3 बन गया। ठीक है ना, तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं n नेचुरल नंबर पहला मान रहा हूं तो n में 1 ऐड कर दिया तो दूसरा बन गया, और n में 2 ऐड कर दिया तो तीसरा बन गया। बात समझ में आ गई ना, तो देखो लेट, नहीं पहले लिखते हैं बेटा वी हैव टू शो दैट, हैव टू शो दैट n क्यूब, बेटा क्यूब्स बता रहा है ना नेचुरल नंबर्स के क्यूब, n क्यूब प्लस n प्लस 1 क्यूब प्लस n प्लस 2 क्यूब इज डिविजिबल बाय 9। ये कहना चाह रहा है बेटा वो, देखो प्रूव दैट सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स, तो हमने मान लिया 3 नेचुरल नंबर्स कितने हैं बेटा n, n प्लस 1 क्यूब n प्लस 2, नेचुरल नंबर्स n है, n प्लस 1 n प्लस 2, इनके क्यूब्स कितने हो गए n क्यूब n प्लस 1 क्यूब n प्लस 2 क्यूब, इनका सम हो गया प्लस प्लस, इज डिविजिबल बाय क्या बोल रहा है वो 9। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, देखो बेटा लेट हम मान लेते हैं पी एन सच दैट n क्यूब प्लस n प्लस 1 क्यूब प्लस n प्लस 2 होल क्यूब इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है ना, देखो बेटा 4n इज इक्वल टू 1, p1 सच दैट 1 क्यूब प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 2 क्यूब प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 3 क्यूब इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, देखो बेटा
P1 सच दैट बेटा 1 प्लस 2 क्यूब कितना हो गया 8, 8 प्लस 9 कितना हो गया, सॉरी 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 9 प्लस 3 क्यूब कितना हो गया 27, तो 9 प्लस 27 कितना हो गया बेटा 36 इज डिविजिबल बाय बोलो 9, क्या ये बात सही है? विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे के लिए दिखाएंगे इसको, तो नाउ वी assume that Pn is true for n is equal to k। तो देखो क्या हो जाएगा Pk such that k क्यूब प्लस k प्लस 1 क्यूब प्लस k प्लस 2 क्यूब इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा Pk सच दैट k क्यूब प्लस k प्लस 1 होल क्यूब प्लस k प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू बेटा 9m ले लें, है ना, फोर सम इंटीजर m। ठीक है, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है ना, चलो नाउ Pk is true, then we have to show that Pn is true for n is equal to k plus 1। तो बेटा अब आपके ने n की जगह k plus 1 रखना है, तो देखो क्या हो जाएगा P k plus 1 सच दैट k plus 1 की पावर 3 प्लस, देखो बेटा यहाँ n की जगह k plus 1 रखोगे तो k plus 2 हो जाएगा, ये हो गया k plus 2 की पावर 3 प्लस, यहाँ बेटा देखो k plus यहाँ बेटा k plus 2 रखो, k plus 1 रखोगे तो k plus 1 plus 2 कितना हो गया k plus 3, k plus 3 होल पावर कितना हो गया बेटा 3 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, देखो बेटा अब आपने क्या करना है, यहां से बेटा आप अगर होल क्यूब ओपन करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या कर रहा हूं मैं, देखो बेटा ध्यान से, मैं इस k प्लस 1 का होल क्यूब और k प्लस 2 का होल क्यूब ओपन नहीं कर रहा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ k प्लस 1 का होल क्यूब प्लस k प्लस 2 का होल क्यूब प्लस इसका होल क्यूब ओपन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा k क्यूब प्लस 27 प्लस 3ab, तो 3 3 जा 9k, 9k, तो ये हो जाएगा बेटा 27, 3 3 जा 9, 27k प्लस 3 3 जा 9 इंटू k, 9k स्क्वायर। ठीक है, कर लेना आप, मैंने कर दिया, इज डिविजिबल बाय 9, इज डिविजिबल बाय 9। देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखो इक्वेशन 1 से बेटा मैं क्या कर रहा हूं, k क्यूब की वैल्यू निकाल रहा हूं, किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं k क्यूब की, तो देखो k क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9m माइनस ये दोनों इधर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9m माइनस k प्लस 1 होल क्यूब माइनस k प्लस 2 होल क्यूब। ठीक है, इसको बेटा मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस 1 होल क्यूब प्लस k प्लस 2 होल क्यूब प्लस, देखो बेटा ये है k क्यूब की वैल्यू कितनी है ये, तो ये है 9m माइनस k प्लस 1 होल क्यूब माइनस k प्लस 2 होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब प्लस ये है बेटा देखो 9k स्क्वायर प्लस 27k प्लस 27, 9k स्क्वायर प्लस 27k प्लस 27 इज डिविजिबल बाय 9। देखो बेटा k प्लस 1 होल क्यूब प्लस का और ये माइनस का, ये बेटा प्लस का और ये माइनस का, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा बेटा 9m प्लस 9k स्क्वायर प्लस 27k प्लस 27 इज डिविजिबल बाय 9।
डिविजिबल बाय 9। बेटा यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो ये आ गया आपके पास m प्लस के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 9। क्या ये बात सही है? बोलो बेटा। बोल 9 विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा p k प्लस 1 is true. Hence, Pn is true for all n belongs to n। बोलो बेटा, बात आ गई ना समझ में? ठीक है, बस कुछ नहीं करना है सिवाय कैलकुलेशन के। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 5 to the power 2n plus 2 minus 24n minus 25 is divisible by 576 for all n belongs to n। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। Let Pn such that 5 to the power 2n plus 2 minus 24n minus 25 is divisible by 576। ठीक है, देखो बेटा 4n is equal to 1। देखो P1 such that ये हो जाएगा बेटा 5, 2 into 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 5 to the power 4 माइनस ये हो गया बेटा 24, ये हो गया बेटा माइनस 25 इज डिविजिबल बाय 576। ठीक है, देखो बेटा P1 बेटा 5 to the power 4 का मतलब हो गया 625 माइनस ये कितना हो गया बेटा 49 इज डिविजिबल बाय 576। P1 देखो बेटा 5 माइनस 9 15 माइनस 9 6, 11 माइनस 4 7 और बेटा यहाँ आ गया 5। 576 इज डिविजिबल बाय 576। क्या ये बात सही है बेटा? विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा Pn इज ट्रू फॉर ऑल फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ we assume that Pn is true for n is equal to k। तो क्या हो जाएगा देखो Pk such that 5 to the power हो जाएगा बेटा 2k प्लस 2। भाई k की जगह n की जगह क्या रखना है k माइनस 24k माइनस 25 इज डिविजिबल बाय 576। इसका मतलब हो गया बेटा Pk such that 5 to the power 2k plus 2 minus 24k minus 25 is equal to 576 m। मान ले बेटा for some integer m। ठीक है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसको रब कर रहा हूं, देखो now Pk is true, then we have to show that Pn is true for n is equal to k plus 1। तो बेटा n की जगह k plus 1 रखना है, तो देखो क्या हो जाएगा p k plus 1 सच दैट ये हो जाएगा देखो बेटा 5 to the power 2 into n की जगह रखा बेटा k plus 1 plus 2 माइनस 24 n की जगह रखा बेटा k plus 1 माइनस 25। ठीक है ना, इज डिविजिबल बाय 576। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ क्या करेंगे बेटा, ये 5 to the power ये हो गया बेटा 2k प्लस 2 कितना हो गया बेटा 4 माइनस ये हो गया बेटा 24k माइनस 24 माइनस 25 इज डिविजिबल
डिविजिबल बाय 576। देखो बेटा क्या कर रहे हैं, इसको मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ। ये है बेटा 5 टू दी पावर 2 के इंटू, ये है बेटा 5 टू दी पावर 4 माइनस, ये है बेटा 24 के माइनस, ये है बेटा 49 इज डिविजिबल बाय 576। देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास एक वैल्यू है बेटा 5 टू की पावर 2 के प्लस 2 की वैल्यू है। देखो बेटा इसको पावर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, दो पावर इससे अलग कर रहा हूँ। 5 टू दी पावर 2 के प्लस 2, 2 पावर तो यही है, इंटू 5 टू दी पावर 2। ठीक है, देखो बेटा अगर ऐड करोगे तो 5 टू दी पावर 2 के प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 के प्लस 4 हो जाएगा। क्यों किया है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में बेटा मुझे ये वैल्यू दी है 2 के प्लस 2। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 5 टू दी पावर 2 के प्लस 2 इज इक्वल टू, देखो बेटा इस सबको इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 576m प्लस, ये हो गया बेटा 24 के प्लस 25 प्लस 24 के प्लस 25। इसको बेटा इसमें रख दो तो देखो ये आएगा बेटा 5 स्क्वायर कितना है 25। ठीक है, कॉमा इसकी जगह कितना आ जाएगा 576m प्लस 24 के प्लस 25। ठीक है, माइनस ये हो गया बेटा 24 के माइनस 49 इज डिविजिबल बाय 576। देखो बेटा मल्टीप्लाई करो, 25 6 150, 0 15 बचा, ये आ गया बेटा 14400m प्लस, इससे करोगे तो 25 4 100 और 25 2 50 प्लस 10 60, 600 के प्लस 25 इंटू 25 हो गया बेटा 625 माइनस बेटा ये है 24 के माइनस 49 इज डिविजिबल बाय 576। ठीक है, देखो बेटा ये तो ऐसे ही रहेगा 14400m प्लस बेटा 600 के माइनस 24, तो देखो ये हो जाएगा 576 के। ठीक है, ठीक है, प्लस 625 माइनस 49 बेटा आपने यहाँ पे किया था, 625 माइनस 49 कितना है 576। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 576। देखो बेटा इनमें सब में 576 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा बेटा 25m प्लस, देखो 25 और 576m की मल्टीप्लाई किया तभी तो ये आया, तो 576 बाहर कॉमन तो बचा 25m प्लस यहाँ बचा बेटा k प्लस यहाँ बचा बेटा 1 इज डिविजिबल बाय 576। बोलो क्या ये बात सही है, विच इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा pk प्लस 1 इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा हैंस pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर देखो नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 11 टू दी पावर n प्लस 2 प्लस 12 टू दी पावर 2n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 133 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। बेटा जैसा ये था वैसा ही ये है, तो कर लोगे ना आप लोग। चलो मैं रब कर रहा हूँ बेटा पूरा बोर्ड, ठीक है, कर दूं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, prove that 7 to the power 2n plus 2 to the power 3n minus 3 into 3 to the power n minus 1 is divisible by 25 for all n belongs to n। तो देखो बेटा सॉल्यूशन हम मान लेते हैं बेटा लेट pn such that 7 to the power 2n plus 2 to the power 3n minus 3
इंटू 3 to the power n minus 1 is divisible by 25। ठीक है, देखो बेटा 4n इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा P1 सच दैट बेटा 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा 49 प्लस देखो 2 की पावर 3 माइनस 3 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 3 की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ठीक है, देखो 49 प्लस 150 पहले इसको लिख लें डिविजिबल बाय 25 दैट इज P1 सच दैट ये हो गया बेटा 50 इज डिविजिबल बाय 25। क्या ये बात सही है? हाँ सही है बेटा, विच इज ट्रू। ठीक है, नाउ सॉरी विच इज ट्रू, so Pn is true for n is equal to 1। now we assume that Pn is true for n is equal to k। ठीक है बेटा, तो n is equal to k के लिए अगर ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा देखो Pk such that 7 to the power 2k प्लस 2 to the power 3k minus 3 into 3 to the power k minus 1 n की जगह क्या रखा है बेटा k। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 3 सॉरी 25 इज डिविजिबल बाय 25। इसका मतलब बेटा इसको ऐसे लिखें pk such that 7 to the power 2k plus 2 to the power 3k minus 3 into 3 to the power k minus 1 is equal to 25 m for some integer m। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल देता है। ठीक है, नाउ pk is true then we have to show that Pn is true for n is equal to k plus 1। तो बेटा n की जगह k plus 1 रखेंगे तो p k plus 1 सच दैट ये हो जाएगा बेटा 7 टू दी पावर 2n है ना बेटा, तो 2 इंटू k प्लस 1 n की जगह k प्लस 1 रखा प्लस 2 ये कितना है बेटा 3n माइनस 3 तो 3 n की जगह रखेंगे k प्लस 1 माइनस 3। ठीक है, इंटू 3 की पावर ये n की जगह रखा k प्लस 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3 सॉरी 25 इज डिविजिबल बाय 25। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा इसको हम ऐसा लिखेंगे 7 टू दी पावर 2k प्लस 2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बेटा 2 टू दी पावर 3k प्लस 3 माइनस 3 तो 3k बचेगा बेटा इंटू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 तो k बचेगा 3 की पावर k इज डिविजिबल बाय 25। ठीक है, देखो बेटा यहाँ क्या है 7 टू दी पावर 2k प्लस 2 है और इक्वेशन नंबर 1 में देखो 7 की पावर 2k है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको ब्रेक कर ले रहा हूँ 7 टू दी पावर 2k इंटू 7 टू दी पावर 2 प्लस 2 टू दी पावर 3k इंटू 3 टू दी पावर k इज डिविजिबल बाय 25। ठीक है, देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो इक्वेशन 1 से 7 टू दी पावर 2k की वैल्यू निकालोगे तो 7 टू दी पावर 2k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25m माइनस ये बेटा ये वाला टर्म इधर चला जाएगा तो ये टर्म है 2 की पावर 2k माइनस 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के बेटा यहाँ रखो तो देखो 7 स्क्वायर तो हो गया बेटा 49 इंटू 7 टू दी पावर 2k की जगह रखो 25m माइनस 2k टू दी माइनस 2 टू दी पावर
2k-3 इंटू 3 to the power k-1, ठीक है, और प्लस 2 to the power 3k इंटू 3 to the power k इज डिविजिबल बाय 25, ठीक है। देखो बेटा, इसकी मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 1225, कितना आ जाएगा बेटा 1225 m, ठीक है, माइनस यहाँ देखो बेटा ये आ जाएगा 49 इंटू ये हो जाएगा बेटा 2 to the power 2k-3 इंटू 3 to the power k-1 प्लस ये ऐसे ही रहेगा बेटा 2 की पावर कितना 3k, ठीक है, इंटू 3 to the power k, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 25, इज डिविजिबल बाय 25। देखो बेटा इस टर्म को तो ऐसे ही रहने दो 1225m, ठीक है, माइनस देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां से मैं ये वाला टर्म कॉमन ले लूं 2 की पावर 2k-3 इंटू 3 to the power k-1। देखो बेटा ये 2k-3 है और ये 3k है, तो ये ज्यादा है या ये कम, ये ज्यादा है बेटा, ये वाला टर्म ज्यादा है, तो कम वाली पावर कॉमन लेते हैं बेटा। 2k-3 मैंने कॉमन लिया है, तो देखो पावर कॉमन लेने का तरीका, पावर को माइनस कर दिया करो, 3k से 2k-3 माइनस कर दो तो 3k माइनस 2k प्लस 3 हो जाएगा, तो 3k प्लस 2k कितना हो गया बेटा, बेटा ये गलत लिखा है हमने, देखो ये गलत लिखी है बेटा हमने, ये है बेटा 2k पावर 3k-3 कितना है 3k-3 है, ये बेटा 2k-3 नहीं है 3k-3 है, ठीक है, ये बेटा 3k-3 तो बेटा यहाँ से 3k-3 कॉमन लेंगे तो 3k-3, तो बेटा ये कैंसिल, तो अंदर बचेगा बेटा 3 की पावर 3, तो यहाँ देखो प्लस, यहाँ तो बचा बेटा 2 की पावर 3, कितना बचा 2 की पावर 3 इंटू बेटा देखो 3k माइनस कॉमन लिया है तो k से k-1 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा +1, k से k कैंसिल 1, तो यहाँ बचेगा बेटा 3 की पावर 1, ठीक है। अब देखो ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा बेटा 49, कितना बचा 49 इज डिविजिबल बाय 25, ठीक है। देखो ये हो गया बेटा 1225m माइनस, ठीक है, यहाँ देखो बेटा इसको ऐसे ही रहने दो 2 की पावर 3k-3 इंटू 3 to the power k-1, बेटा ये हो गया 49 बेटा, ये माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला माइनस हो जाएगा माइनस, देखो बेटा 2 की पावर 3 8 3 जा 24, तो ये हो गया 24 इज डिविजिबल बाय 25, ठीक है। देखो बेटा इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1225m माइनस 2 की पावर 3k-3 इंटू 3 to the power k-1 इंटू बेटा 49 माइनस 25 कितना आया 25 इज डिविजिबल बाय 25, ठीक है। देखो बेटा इससे 25 कॉमन लेने, तो 25 जैसे ही आप कॉमन लोगे बेटा तो ये आ जाएगा 49m, ठीक है, यही तो था, ठीक है, माइनस यहाँ से 25 कॉमन तो ये आ गया 2 की पावर 3k-3 इंटू 3 to the power k-1 इज डिविजिबल बाय 25। क्या ये बात सही दिखाई दे रही है बेटा आपको, बोलो बाय 25 विच इज ट्रू, इसका मतलब हो गया बेटा pk+1 इज ट्रू, ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये 2 की पावर 3k-3 था, अगर कहीं पे और बच रहा हो तो आप उसको सही कर लेना, ठीक है ना। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो ठीक है भैया, बात आ गई ना समझ में, ठीक है ना। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो हो गया बेटा, रब कर दूं, देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए ना बेटा, 13 है ना। चलो एक मैं कर देता हूँ, दो आपको होमवर्क में दे देता हूँ,
ठीक है, देखो बेटा, देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट x टू द पावर 2n माइनस y टू द पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। देखो बेटा, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं, आप एक तरीका देखा होगा कि जब किसी नंबर से डिवाइड करने की बात करता है तो वो नंबर हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल के बाहर लाते हैं। यहाँ भी बेटा वही काम करना है। अगर ये इससे डिवाइड है तो इसका मतलब इससे हमने कॉमन निकाल के x प्लस वाई को बाहर लाना है। ठीक है ना, यही बस यही है हिंट इस क्वेश्चन का। देखो सॉल्यूशन, लेट Pn such that x to the power 2n minus y to the power 2n is divisible by x plus y। ठीक है, पहले नंबर के लिए चेक करते हैं बेटा, 4n इज इक्वल टू 1। तो देखो P1 सच दैट ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया बेटा वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। नहीं पता चल रहा ना अभी भी कि डिवाइड है या नहीं, लेकिन अब पता चल जाएगा जब इसको a प्लस बी और a माइनस बी की ब्रैकेट में लिखेंगे हम। इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। क्या बेटा ये बात सही है? विच इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा Pn इज ट्रू फॉर ऑल फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ वी assume that Pn is true for n is equal to k। ठीक है, Pn जो है वो n is equal to k के लिए कैसा है, ट्रू है। तो देखो Pk such that x to the power 2k minus y to the power 2k is divisible by x plus y। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। देखो अब क्या है, अब हम मान लेते हैं Pk such that x to the power 2k minus y to the power 2k is equal to x plus y into m। ठीक है, इसको लिख देते हैं फोर सम इंटीजर m। ठीक है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। नाउ Pk is true, then we have to show that Pn is true for n is equal to k plus 1। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? तो हम क्या करेंगे, Pk प्लस 1 लिखेंगे, Pk प्लस 1 सच दैट बेटा n की जगह आपने क्या रखना है, k प्लस 1। तो ये होगा x की पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस y की पावर 2 इंटू k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। ठीक है, इसको ऐसा लिखे बेटा, x की पावर 2k प्लस 2 माइनस y टू दी पावर 2k प्लस 2 इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। ठीक है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, x टू दी पावर 2k इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं y टू दी पावर 2k इंटू वाई टू दी पावर 2 इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। ठीक है, देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो यहां से मैं x टू दी पावर 2k की अगर वैल्यू निकालूं बेटा तो वो हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई टू दी पावर 2k। बोलो, मैं x टू दी पावर 2k की वैल्यू यहां रख रहा हूं, तो बेटा ये है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 2k की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई टू दी पावर 2k माइनस ये है बेटा आपके पास y टू दी पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। बोलो भाई, बात आ रही समझ में?
ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई एम। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 2k माइनस बाहर कितना है बेटा वाई टू दी पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। बोलो बेटा, बात आई समझ में? देखो बेटा ये तो ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई एम प्लस यहाँ देखो बेटा वाई टू दी पावर 2k कॉमन दिखाई दे रहा है, वाई टू दी पावर 2k कॉमन, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। बोलो बेटा, बात आ रही समझ में? देखो बेटा ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स प्लस वाई एम प्लस वाई टू दी पावर 2k। बेटा इसको लिख सकते हैं हम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। बोलो बेटा, इतनी बात आ गई समझ में? यहाँ भी एक्स प्लस वाई है और यहाँ भी एक्स प्लस वाई, दोनों से बेटा एक्स प्लस वाई कॉमन। ठीक है, ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर एम प्लस ये आ गया बेटा वाई टू दी पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसको बेटा इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। क्या ये बात कहना बेटा हमारा सही है? अब क्योंकि एक्स प्लस वाई बाहर देखो कॉमन आ गया, सही है, तो हम लिखेंगे विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा पी के प्लस वन इज ट्रू, इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। बोलो बेटा, बात आ गई ना समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया? चलो देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, है ना। देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पे। प्रूव दैट 7 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और दूसरा है 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है बेटा, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों का तरीका भी सेम है, करना भी सेम है, कौन सा करूं बताओ? 16। हाँ, 41 14 देख के डर गए होगे ना, ऊपर वाला तो आसान है, आसान अपने लिए। ठीक है, चलो कोई नहीं। देखो बेटा क्या करना है, इस क्वेश्चन में इज अ मल्टीपल ऑफ 27 बोला है। बेटा मैं बोल रहा हूँ 6 जो है वो मल्टीपल होता है 2 का, तो कैसे पता चलेगा? 2 इंटू 3 किया तो बाहर कितना आया बेटा 2। ऐसे ही बेटा यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसके बाहर कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए, दैट इज तब तो ये मल्टीपल ऑफ 27 है, अदरवाइज नहीं। तो देखो सॉल्यूशन, देखो लेट पी एन सच दैट 41 टू द पावर एन माइनस 14 टू द पावर एन is a multiple of 27। ठीक है बेटा, तो फॉर n इज इक्वल टू 1, देखो P1 सच दैट ये हो जाएगा बेटा 41 माइनस 14 इज अ मल्टीपल ऑफ 27। बेटा 41 माइनस 14 कितना हो गया देखना, 27 हो गया। बोलो हो गया? 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 27। क्या ये बात सही है? बोलो विच इज ट्रू। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कैसे सही है? देखो बेटा 27 है ना, तो 27 को ऐसे लिख सकते हैं 27 इंटू 1, तो बेटा ये मल्टीपल हो गया ना 27 का, तो 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 27 विच इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ वी assume that Pn is true for n is equal to k। हमने मान लिया n is equal to k के लिए Pn कैसा है? ट्रू है। तो बेटा ये हो गया पी के
such that 41 to the power k minus 14 to the power k is a multiple of 27। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा पी के सच दैट 41 टू द पावर के माइनस 14 टू द पावर के इज इक्वल टू 27 m। ठीक है, फॉर सम इंटीजर m। बोलो बेटा, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ पी के इज ट्रू then we have to show that Pn is true for n is equal to k plus 1। ठीक है, तो देखो बेटा पी के प्लस 1 निकालेंगे, पी के प्लस 1 सच दैट ये हो जाएगा बेटा 41 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 14 टू द पावर के प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा p। देखो अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ 41 की पावर k है ना, तो इसको बेटा ऐसे लिखेंगे, देखो 41 की पावर k इंटू 41 की पावर 1 माइनस इसको लिख देंगे बेटा 14 की पावर k प्लस 1। ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये है 41 की पावर k की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 41 की पावर k इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 27m माइनस 14 टू दी पावर k। बोलो बात आ रही समझ में? तो बेटा 41 इसकी k की वैल्यू इससे ऊपर रख दो, तो देखो ये है 41 इंटू 41 की पावर k की वैल्यू कितनी है बेटा 27m माइनस 14 टू दी पावर k माइनस ये है बेटा 14 टू दी पावर k इंटू 14 लिख दो इसको। ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है, देखो बेटा क्या करना है, आप इसकी मल्टीप्लाई बेटा अगर हम अंदर करें तो ये हो जाएगा बेटा, ये आ रहा है बेटा 948, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 948। ठीक है, माइनस m माइनस इसकी मल्टीप्लाई बेटा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 41 इंटू 14 टू दी पावर k। ठीक है, माइनस माइनस ये हो जाएगा बेटा 14 टू दी पावर k इंटू 14। ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 27। बेटा यहाँ से 14 की पावर k कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 948m माइनस 14 टू दी पावर k, ये हो जाएगा बेटा 41 प्लस 14। बेटा प्लस के देखो बेटा गलती है, यहाँ बेटा हमने क्या किया है, यहाँ से इधर वैल्यू निकाली है तो ये 27m प्लस होगा प्लस। ठीक है, तो ये बेटा प्लस आएगा प्लस। ठीक है, ये वैल्यू प्लस होगी ना, तो ये बेटा प्लस कॉमन, तो यहाँ माइनस है। इज अ मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है, देखो बेटा यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये आ गया 948m प्लस 14 टू दी पावर k इंटू बेटा इसको माइनस करेगा तो 27 आएगा, ये 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 27। बेटा 27 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई है ये कितना है 41 इंटू 27, तो बेटा 27 कॉमन लिया, अंदर बचा हमारे पास 41m प्लस 14 टू दी पावर k इज अ मल्टीपल ऑफ 27। बेटा क्या ये 27 का मल्टीपल है? हाँ, 27 इंटू दिस है ना, तो ये 27 का मल्टीपल है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा पी के प्लस 1 इज ट्रू।
इसका मतलब हो गया बेटा हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। बोलो बेटा, ठीक है ना? बात आ गई समझ में? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा खत्म कर। ठीक है बेटा, देखो बेटा मैंने अपना काम किया। अब बेटा आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके दोस्त हैं जिनके भी ये काम की वीडियोस हैं उनके साथ आप इनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में नेक्स्ट टाइप के साथ। 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें हमने बताए थे, 2 टाइप के क्वेश्चन हमने बेटा कंप्लीट कर लिए। टाइप थर्ड आएगा बेटा इनइक्वालिटीज ऑफ नेचुरल नंबर्स, उनको हमने देखना है, तो बेटा वो देखेंगे हम लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और बेटा पढ़ाई करते रहो। ठीक है।